Hello student, welcome to my channel Kiramla Maths Classes. Hello student, welcome to my channel Kiramla Maths Classes. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12 मैथ्स जो है शुरू करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएट करने के लिए कह रही है यहाँ हम क्या यूज़ करने वाले हैं। हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ाया था, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका जो सभी फॉर्मूला जो है करा चुका था। तो आज एक्सरसाइज 5.4 का जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज है वो शुरू करती है इससे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं e⁻x अपॉन sin x, तो उसका सॉल्यूशन करते हैं इससे। तो पहले उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो फंक्शन है उसे हम y ले लेते हैं। let y इक्वल टू दिस फंक्शन e⁻x अपॉन sin x। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएटिंग बहुत सारे भी रेस्पेक्ट टू x करेंगे और फिर हम कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। तो यहाँ हम ये जो है जो u अपॉन b के फॉर्म है, तो हम डेरिवेटिव का जो उसका जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। यहाँ मैं कुछ फॉर्मूला लिखूँगी। सिंस d अपॉन dx ऑफ u अपॉन b का जो फॉर्मूला है, कोसेन रूल का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन b है, तो सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन b, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी u कोसेन फंक्शन होगा तो माइनस होगा, और फर्स्ट फंक्शन u एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये कोसेन रूल का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे यहाँ। तो वो जो है हम यहाँ यूज़ करने वाला है, ये जो फॉर्मूला है। तो यहाँ हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। तो यार देखो स्टूडेंट, हमने डिफरेंशिएटिंग बहुत सारे रेस्पेक्ट टू एक्स करने हैं पहले। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get differentiating both side with respect to x, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y है, तो dy अपॉन dx करेंगे। तो ये d अपॉन dx और u अपॉन b है, उसके फॉर्म में है ये। तो यहाँ हमारा u क्या है, u जो है e⁻x है वो हमारा u है, और b क्या है, sin x जो है हमारा b है। तो ये जो फॉर्मूला है वह यहाँ यूज़ करेंगे। तो b स्क्वायर, b क्या है, sin x, तो sin s का स्क्वायर। इन ट्रिगोनोमेट्री में sin s का होल स्क्वायर जो है हम sin स्क्वायर x ही लिख सकते हैं। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम sin s का होल स्क्वायर जो है हम कैसे लिख सकते हैं, उसे sin डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x भी ले सकते हैं। तो सेकेंड फंक्शन b यानी sin x, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d अपॉन dx, फर्स्ट यानी e⁻x, u यानी e⁻x, तो e⁻x करेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन u यानी e⁻x, तो यहाँ e⁻x होंगे, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन b यानी sin x। तो ये हमारा कोसेन रूल हो गया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर आगे आते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं फिर हम देख लेते हैं। तो इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो यह d अपॉन ds और e⁻x क्या होता है, इस तरह e⁻x ही होता है। तो यह sin x ऐसे ही से रहेंगे, d अपॉन ds और e⁻x ही होता है, तो यहाँ e⁻x लिखेंगे माइनस ये e⁻x एडिसी से लेंगे, और d अपॉन ds और sin x, d अपॉन ds और sin x क्या होता है स्टूडेंट, cos x होता है, तो ये cos x यहाँ लिखेंगे। तो cos x यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह देखेंगे, तो यहाँ पर e⁻x है, यहाँ पर भी e⁻x है, वो दोनों जो है हम कॉमन ले सकते हैं। तो पहले वो दोनों जो है हम कॉमन लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो पहले वो दोनों से है कॉमन ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर
डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, या हम ई ट्रिपल एक्स जो है वो कॉमन लेंगे तो क्या बचा यहाँ साइन एक्स बचा। तो यहाँ साइन एक्स बचा, माइनस करेंगे और ई ट्रिपल एक्स कॉमन ले लिया तो कोस एक्स बचा। तो यहाँ कोस एक्स हो गया। तो ई ट्रिपल एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन, तो ये साइन एक्स जो है वो ब्रैकेट क्रॉस नहीं करना है हमें, तो ये ऐसे ही लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या करने हैं, ई ट्रिपल एक्स कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज द सॉल्यूशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुका है यहाँ। तो नेक्स्ट में आते हैं। तो यहाँ जो नेक्स्ट में आते तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, वो भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ये भी। तो उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये जो फंक्शन दे रखा है उसे हम y ले लेते हैं। लेट y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, ये हमारा फंक्शन है। तो यहाँ हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये जो डिफरेंशिएटिंग है वो दोबारा नहीं लिखेंगे, हम ये जान लेते पहले लिख रखा था तो दोबारा नहीं लिखेंगे, हम अपने आप ही जान लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ dy अपॉन dx लिखेंगे। यहाँ पर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d अपॉन dx और किस पर, ई टू द पावर साइन इनवर्स x पर यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ हम चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ ई टू द पावर x, यहाँ नहीं मैं यहाँ एग्जाम्पल ये करने से पहले ई टू द पावर s का जो एग्जाम्पल यहाँ दे दूँगी चेन रूल का। तो d अपॉन ds और ई टू द पावर s क्या होता है स्टूडेंट, ई टू द पावर x ही होता है। हमारा एंगल क्या है, ई टू द पावर x, ये जो x है हमारा एंगल है। एंगल में भी डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ चेन रूल यूज़ कर रहे हैं, तो एंगल पे भी करेंगे तो d अपॉन ds और x हो जाएगा। d अपॉन ds और x 1 होता है तो ई टू द पावर x इंटू 1 को हम 2 ले लिया तो उसे हम ई टू द पावर x ही ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला है। तो ये जो साइन यहाँ जो दे रखा है वो किसकी फॉर्म है, इसकी फॉर्म है। तो यहाँ हमारा एंगल क्या हुआ, ये जो साइन इनवर्स x है वो हमारा x है। तो यहाँ हम वो जो है हमारा एंगल हुआ तो डायरेक्ट किस पर करेंगे, साइन इनवर्स x पर भी करेंगे क्योंकि हमारा x जो है यहाँ साइन इनवर्स x है। इस तरह करेंगे यहाँ पर भी। तो आगे आते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो आगे आते हैं। तो हम चेन रूल लगाएंगे तो उसके एंगल में भी डेरिवेटिव करेंगे। उसका एंगल क्या था, ये जो साइन इनवर्स x है उसका एंगल है, यहाँ पर भी करेंगे। तो d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x यहाँ पर भी करेंगे, इस तरह करेंगे हम। तो यहाँ क्या मिलते, यहाँ d अपॉन यहाँ देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, d अपॉन ds और ई टू पावर s क्या होता है स्टूडेंट, ई टू पावर s ही होता है। तो यहाँ पर भी d अपॉन ds ऑफ साइन इनवर्स x वो भी क्या मिल जाएंगे, ई टू पावर साइन इनवर्स x ही मिल जाएंगे क्योंकि ये ई टू पावर s की, ये जो ई टू पावर s है उसकी फॉर्म है। तो ये भी ई टू पावर साइन इनवर्स s का ही बराबर होंगे। और d अपॉन ds साइन इनवर्स s का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन अंडर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स s का फॉर्मूला है। तो ये हम जो 20 का जो है हम 2 लिखा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई किए रहे हैं, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर कर लिखेंगे। तो 1 इंटू ई टू पावर साइन एक्स, तो ई टू पावर साइन एक्स ही हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में ई टू पावर साइन इनवर्स s हो जाएगी अपॉन डिनोमिनेटर में अंडर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ उसका जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख लेती हूँ। क्या हमने क्या यूज़ किया था, वहाँ यहाँ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ किया था। फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन अंडर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ यूज़ किया था। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में भी क्या है, डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो फंक्शन दे रखा है उसे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर भी। तो ये जो फंक्शन दे रखा है उसे हम y ले लेंगे पहले की तरह। तो लेट y इक्वल टू ई टू द पावर s क्यूब। तो डिफरेंशिएटिंग बहुत सारे करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पर भी डेरिवेटिव करेंगे किस पर, ई टू द पावर x पर, ई टू द पावर s क्यूब पर। तो यहाँ पहले की तरह करेंगे, हमारा s क्या है यहाँ, ये भी किसका फॉर्म है, पहले की तरह ही फॉर्म है। मैं जो ये पहले का फॉर्मूला जो है यहाँ लिखूँगी, d अपॉन dx ऑफ ई टू द पावर x
क्या होता था, हमारा e⁻x ही होता था। उसका एंगल क्या है, x है, तो x पर उसका एंगल पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx ऑफ x तो 1 होता है, तो e⁻x इंटू 1 इक्वल टू e⁻x हो सके। तो यहाँ तो e⁻x हमारा x है, लेकिन यहाँ तो e⁻x हमारा x क्या है, यहाँ ये जो s³ है वो हमारा x है यहाँ। तो हमारा एंगल पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, चेन रूल यूज़ कर रहे हैं। तो चेन रूल यूज़ किया तो उसके एंगल में भी हम डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो d/dx ऑफ e⁻x³ जो है हमारा x है, तो हमारे x पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे s क्या हुआ, यहाँ s³ जो है हमारे x है, तो यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले हम डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो देखो d/dx ऑफ e⁻s³, हमारा एंगल क्या था, d/dx ऑफ e⁻s³। ये जो s³ है हमारा एंगल है, तो s³ पर भी डेरिवेटिव करेंगे, तो यही कहना था। तो d/dx ऑफ x³ d/dx ऑफ s³ ये क्या होता है, दे देते हैं। तो ये e⁻s क्या होता है, e⁻s ही होता है। तो यहाँ e⁻s क्या है, हमारा x तो s³ है, तो e⁻s³ ही हमें मिलेंगे, क्योंकि हमारा x s³ है यहाँ। तो नेक्स्ट में क्या है, डॉट करेंगे और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला है ये वो लगाएंगे, d/dx ऑफ सिंस d/dx ऑफ x⁻n पावर नीचे आ जाएंगे और x⁻n-1 एक पावर जो है माइनस डिक्रीज करेंगे, तो ये भी उसकी टाइप है। तो d/dx ऑफ s³ करेंगे, ये जो 3 है नीचे आ जाएंगे और एक पावर डिक्रीज करेंगे, तो 3-1 यानी 3x² हो जाएगा। ये इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, 3x², ये जो है वही यहाँ लिखेंगे, तो वही लिख लेते हैं यहाँ। तो हमारा यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3x²। तो ये 3x² है, मल्टीप्लाई है, तो ये आगे पीछे कर सकते हैं। ये 3x² है, पहले लिख लेती हूँ। तो 3x² इंटू e⁻s³ इज द सॉल्यूशन। इस तरह हमने आज के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक जो है कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में आगे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय स्टूडेंट।